नमो बुद्धाय। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय हिंद, जय भारत, जय जगत, जय संविधान, सत्यमेव जयते। बोलो भारत माता की जय जय जय। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर जीवन, संघर्ष, परिवार, राजनीति, संविधान और सामाजिक न्याय की महान यात्रा। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। नमस्कार साथियों, भाइयों और बहनों, माताओं। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, वर्तमान मध्य प्रदेश में हुआ था। वे रामजी, मालोजी, सकपाल और भीमाबाई की संतान थे और माता पिता की 14वीं संतान थे। उनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना में सूबेदार थे। उनका बचपन सामाजिक भेदभाव और अस्पृश्यता की कठोर परिस्थितियों में बीता, लेकिन इन परिस्थितियों ने उन्हें आत्मविश्वास को तोड़ा नहीं, बल्कि उनके भीतर शिक्षा और सामाजिक परिवर्तन की अद्भुत शक्ति पैदा की। बाबा साहेब के कठिन परिस्थितियों के बावजूद उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के बाद कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका में अध्ययन किया। बाद में लंदन में भी उच्च शिक्षा प्राप्त की। वे अर्थशास्त्र, कानून, राजनीति और समाजशास्त्र के गंभीर विद्वान बने। कोलंबिया विश्वविद्यालय में उन्होंने पीएचडी प्रदान की और लंदन में उन्होंने अर्थशास्त्र तथा कानून का अध्ययन किया। उनका जीवन हमें सिखाता है, शिक्षा केवल नौकरी प्राप्त करने का साधन नहीं, बल्कि मनुष्य को अन्याय के विरुद्ध खड़ा करने की भी शक्ति है। पिता सूबेदार रामजी, मालोनी जी सकपाल, वे अनुशासन प्रिय, शिक्षित और संत कबीर की विचारधारा से प्रभावित व्यक्ति थे। उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया। माता भीमाबाई, बाबा साहेब ने बचपन में ही अपनी माता को खो दिया था। उनके जीवन के शुरुआती संघर्षों में परिवार की कठिन परिस्थितियों का गहरा प्रभाव रहा। बाबा साहेब की पहली पत्नी रमाबाई अंबेडकर, बाबा साहेब का विवाह रमाबाई से हुआ था। रमाबाई ने अत्यंत कठिन परिस्थितियों में उनके संघर्षपूर्ण जीवन में उनका साथ दिया। उससे उन्हें पुत्र यशवंत अंबेडकर हुए। बाबा साहेब के जीवन में यशवंत उनके जीवित रहे प्रमुख पुत्र थे। दूसरी पत्नी डॉक्टर शारदा कबीर, बाबा साहेब ने बाद में डॉक्टर शारदा कबीर से विवाह किया, जिन्होंने विवाह के बाद डॉक्टर सविता अंबेडकर के नाम से पहचान बनाई। उनका विवाह 15 अप्रैल 1948 को हुआ था। बाबा साहेब ने अस्पृश्यता, जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता के विरुद्ध जीवन भर संघर्ष किया। उनका मानना था कि किसी व्यक्ति की महानता उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके ज्ञान, चरित्र और कर्म से निर्धारित होनी चाहिए। उन्होंने वंचित समाज को संदेश दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करो। उनका पूरा सामाजिक दर्शन स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित था। सर्वोच्च न्यायालय की सामग्री में भी उनके लोकतांत्रिक दर्शन को इन्हीं मूल्यांकन से जोड़ा गया है। बाबा साहेब ने सार्वजनिक जल स्रोतों पर समान अधिकार के लिए महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया। उनका संघर्ष केवल पानी के अधिकार के लिए नहीं था, यह उस मूल प्रश्न के लिए था कि क्या भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक मनुष्य समान नागरिक है क्या? यही संघर्ष आगे चलकर सामाजिक न्याय के व्यापक आंदोलन में बदल गया।
1932 में बाबा साहेब और महात्मा गांधी जी के बीच समझौता हुआ, जिसे इतिहास में पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस समझौते ने पृथक निर्वाचन के प्रश्न को अलग दिशा दी और अनुसूचित जातियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षित सीटों की व्यवस्था का रास्ता बनाया। यह भारतीय सामाजिक और राजनीतिक इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि बाबा साहेब केवल किसी एक राजनीतिक दल के नेता नहीं थे। उन्होंने अपने सामाजिक और राजनीतिक उद्देश्य के लिए स्वतंत्र राजनीतिक संगठन भी बनाए। प्रमुख संगठन: बहिष्कृत हितकारिणी सभा, शिक्षा और सामाजिक उत्थान के लिए महत्वपूर्ण संस्था, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, स्वतंत्र मजदूर पार्टी। 1936 में बाबा साहब ने इसकी स्थापना की। इसका उद्देश्य श्रमिकों और वंचित वर्गों के लिए राजनीतिक तथा आर्थिक हितों की रक्षा करना था। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, अनुसूचित जाति महासंघ। 1942 में उन्होंने ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का गठन किया। बाद में उनके राजनीतिक विचारों से प्रेरित होकर रिपब्लिकेशन पार्टी ऑफ इंडिया को स्थापना की दिशा में प्रयास हुए। बाबा साहेब और कांग्रेस, यह विषय ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील है। डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस के नियमित संगठनात्मक नहीं थे। कई मुद्दों पर उनके कांग्रेस और महात्मा गांधी जी से गंभीर वैचारिक मतभेद रहे। उन्होंने कांग्रेस और गांधी जी की नीतियों की आलोचना भी की और वंचित वर्गों के स्वतंत्र राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग की। लेकिन इतिहास का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। 1946 में बाबा साहेब को संविधान सभा में प्रवेश मिला और बाद में कांग्रेस नेतृत्व ने उनके संवैधानिक योगदान को स्वीकार करते हुए उन्हें संविधान निर्माण की केंद्रित भूमिका में आगे बढ़ाया। उपलब्ध सरकारी ऐतिहासिक सामग्री के अनुसार बंगाल से उनकी सदस्यता समाप्त होने के बाद कांग्रेस ने उनके पूर्ण संविधान सभा में प्रवेश का समर्थन किया। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अपनी मंत्री परिषद में शामिल किया और बाबा साहेब स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री बने। इसलिए बाबा साहेब और कांग्रेस के संबंध को केवल समर्थन या विरोध के एक शब्द में समझना इतिहास को सरल बना देना होगा। बाबा साहेब को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। 29 अगस्त 1947 को उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन चुना गया। उन्होंने संविधान के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया। भारतीय संविधान में समानता, स्वतंत्रता, सामाजिकता, न्याय, नागरिक अधिकार, लोकतंत्र, कानून के समक्षा समानता, अस्पृश्यता के उन्मूलन जैसे मूल्यों को मजबूत स्थान मिला। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है। यह बाबा साहेब के जीवन भर के सामाजिक संघर्ष की संवैधानिक उपलब्धियों में सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। संविधान सभा ने 1948 में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित प्रावधान को स्वीकार किया था। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के रूप में बाबा साहेब ने शपथ ली। उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक सुधार के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। लेकिन इस मुद्दे पर सरकार में गंभीर मतभेद हुए और 1951 में कानून मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। बाबा साहेब केवल जातिगत समानता की बात नहीं करते थे, वे श्रमिक के अधिकार, आर्थिक न्याय और बेहतर श्रम परिस्थितियों के भी समर्थक थे।
स्वतंत्र मजदूर पार्टी के माध्यम से उन्होंने श्रमिक और वंचित वर्गों के प्रश्नों को राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनाया। बाबा साहेब महिलाओं की समानता के प्रबल समर्थक थे। वे मानते थे कि किसी समाज की प्रगति को समझना हो तो यह देखना चाहिए कि उस समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी है। हिंदू कोड बिल के माध्यम से उन्होंने महिलाओं को संपत्ति, विवाह और पारिवारिक अधिकारों के संदर्भ में अधिक समानता दिलाने का प्रयास किया। बाबा साहेब ने जीवन के अंतिम वर्षों में बौद्ध धर्म को अपनाया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और उसके साथ बड़ी संख्या में लोगों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उनके लिए यह केवल धार्मिक परिवर्तन नहीं था, बल्कि सामाजिक गरिमा, समानता और आत्मसम्मान की घोषणा भी थी। बाबा साहेब अत्यंत प्रोलिफिक लेखक और चिंतक थे। उनकी प्रमुख रचनाओं में शामिल है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, द बुद्धा एंड हिज धम्मा, हु वेयर द सोल्डर्स, द unitouchable thoughts on Pakistan, the elevation of provisional finance in British India। उनकी लेखनी में सामाजिक न्याय, अर्थव्यवस्था, धर्म, जाति, लोकतंत्र और राष्ट्र निर्माण के प्रश्न प्रमुख रहे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का स्वास्थ्य अंतिम वर्ष में लगातार कमजोर होता गया। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। उनका जीवन समाप्त हुआ, लेकिन उनके विचारों की यात्रा आज भी जारी है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज वे भारत के संविधान, सामाजिक न्याय और लोकतांत्रिक समानता के सबसे प्रमुख प्रतीकों में गिने जाते हैं। बाबा साहेब की विरासत को केवल एक जाति या समुदाय तक सीमित करना उनके विचारों को छोटा करना होगा। उनका संघर्ष था मनुष्य की गरिमा के लिए, समान अधिकार के लिए, शिक्षा के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए, श्रमिकों के अधिकार के लिए, लोकतंत्र के लिए, संवैधानिक न्याय के लिए। उन्होंने ऐसा भारत देखा जिसमें नागरिक का सम्मान उनके जन्म से नहीं, बल्कि उसकी मानवता और नागरिकता से ही हो। आज जब हम लोकतंत्र, संविधान, समानता और सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तब बाबा साहेब के विचार और अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उनकी विरासत हमें 3 बड़ी बातें याद दिलाती है। शिक्षा, ज्ञान व्यक्ति को आत्मनिर्भर और जागरूक बनाता है। संगठन, अकेला व्यक्ति कमजोर हो सकता है, लेकिन संगठित समाज अपने अधिकारों के लिए प्रभावी ढंग से खड़ा हो सकता है। संवैधानिक संघर्ष, लोकतंत्र में परिवर्तन का सबसे मजबूत रास्ता संविधान, कानून और लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से आता है। जय भीम। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष से शिखर तक पहुंचने की अद्भुत कहानी है। महू के एक बालक से लेकर विश्वविख्यात विद्वान, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, कानूनविद, राजनेता, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री और संविधान निर्माण की केंद्रीय भूमिका निभाने वाले महान राष्ट्र निर्माता तथा उनकी यात्रा भारतीय इतिहास की अमूल्य धरोहर है। उन्होंने हमें केवल संविधान नहीं दिया, बल्कि संविधान के मूल्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जीवन का आधार बनाने की प्रेरणा दी। बाबा साहेब अमर रहे, संविधान अमर रहे, सामाजिक न्याय अमर रहे, मानव समानता अमर रहे। जय भीम। जय 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 भीम। जय भीम। जय भीम। बाबा भीमराव अंबेडकर जी को मैं सशक्त नमन करता हूँ।
श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय जगत, जय हिंद, जय भारत, विजय भारत, जय संविधान, सत्यमेव जयते। बोलो भारत माता की जय जय जय। जय कांग्रेस, विजय कांग्रेस। भारत यात्री मुकेश राज शाह, राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी।